बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. नेक्स्ट लेक्चर इज़ ऑफ द चैप्टर नंबर 15. जो टॉपिक है हमारा सेकंड, दैट इज़ मोशनल ईएमएफ. मोशनल ईएमएफ क्या है कि इसमें ईएमएफ इंड्यूस्ड होती है बाय द मोशन ऑफ द कंडक्टर. अगर हम कंडक्टर को मूव करते हैं इन द मैग्नेटिक फील्ड, अक्रॉस द मैग्नेटिक फील्ड, तो ईएमएफ इंड्यूस्ड होती है. सो दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड द मोशनल ईएमएफ. मोशन मतलब उसकी मूवमेंट ऑफ द कंडक्टर. जब हम मैग्नेटिक फील्ड में जब उस कंडक्टर को मूव करते हैं तो ईएमएफ इंड्यूस्ड होती है. दैट इज़ वाई दिस टॉपिक इज़ कॉल्ड द मोशनल ईएमएफ. और इसकी हमने जो वैल्यू एवेल्यूएट करनी है, दैट इज़ मोशनल ईएमएफ. जो हम इंड्यूस्ड ईएमएफ है उसको हम कर्ली ई से शो करते हैं. दिस कर्ली ई शोज द मोशनल ईएमएफ, यानी मोशन की वजह से ईएमएफ जो इंड्यूस्ड होती है, नॉट बिकॉज ऑफ द सोर्स और अ बैटरी. इट इज़ डिनोटेड बाय दिस कर्ली ई, दैट इज इक्वल टू माइनस VBL साइन थीटा. साइन थीटा ऑब्वियसली हम परपेंडिकुलर किसी भी चीज़ को प्लेस करते हैं बिटवीन वेलोसिटी और बी की जो डायरेक्शन है वो आपस में परपेंडिकुलर होगी. दैट इज़ वाई वी प्लेस दी साइन थीटा. तो हम इसको एक्सप्लेन करते हैं कि हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये फॉर्मूला हम कैसे ड्राइव करेंगे. तो इसका हम प्रूफ जो है वो कंसिडर करते हैं. लेट अस कंसिडर कंडक्टिंग रॉड ऑफ लेंथ L. ये आपके पास दो कंडक्टिंग जो है वो ये कंडक्टिंग रॉड है जो हमने दो रेल्स के ऊपर प्लेस की हुई है, और इसका जो लेंथ है दैट इज़ L लेंथ है. और हमने इसको प्लेस किया हुआ है दो मेटल रेल्स के ऊपर और सेपरेटेड है बाय अ डिस्टेंस L. और गैल्वेनोमीटर को हमने एक एंड ऑफ दिस रेल के साथ जो है वो कनेक्ट किया हुआ है. ये अगर आप देखें तो गैल्वेनोमीटर को हमने कनेक्ट किया हुआ है बिटवीन द टू रेल्स. सो यहाँ पर आपके पास एक कंप्लीट लूप बन रहा है विद दिस कंडक्टर एंड टू रेल्स विद अ गैल्वेनोमीटर. वी कंप्लीटेड अ लूप. ठीक है. और इस लूप को जो हमने नाम दिया है यहाँ पर अगर देखें ABCDA, और एक लूप जो है हमारा एक फॉर्मेशन ऑफ द लूप होती है. और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जो है वो हमने अप्लाई किया हुआ है और दैट इज डायरेक्टेड इनटू द पेपर. क्रॉस है दैट इज B इज इनटू द पेपर. इनटू द पेपर इसकी डायरेक्शन है. ठीक है. आप चाहें तो इसको डॉट लगा के आउट ऑफ द पेपर भी कर सकते हैं, दैट डजंट मैटर. तो हमने यहाँ पर इस केस में जो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड दी है दैट इज अप्लाइड एंड इट इज डायरेक्टेड इनटू द पेपर. पेपर की डायरेक्शन में उसकी है. इनिशियली हम कहते हैं कि जो रॉड है, ये वाली रॉड है, ये रेस्ट पे है, ये मूव नहीं कर रही है. तो जो गैल्वेनोमीटर है ये हमें जीरो डिफ्लेक्शन शो करता है. रॉड मूव नहीं कर रही है तो जो गैल्वेनोमीटर है ये जीरो डिफ्लेक्शन शो करेगा. जैसे कि हमने बताया कि इफ B इज नॉट चेंजिंग, B इज इक्वल टू जीरो, सो करंट इज इक्वल टू जीरो. और B जीरो तब होगा जब वेलोसिटी इज इक्वल टू जीरो होगी. सो उस केस में ये गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन शो करेगा. अब हम क्या काम करते हैं, हम एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं और हम इस रॉड को पुल करते हैं टूवर्ड्स द राइट हैंड साइड विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी. अब हम इसको कांस्टेंट वेलोसिटी देंगे. कांस्टेंट वेलोसिटी से हम इस रॉड को मूव करें टूवर्ड्स द राइट हैंड साइड, यानी हमने इसको एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करनी है. तो गैल्वेनोमीटर जो अटैच हुआ हुआ है इंडिकेट्स द फ्लोइंग ऑफ द करंट. ये डायरेक्शन, ये करंट फ्लो, जो करंट है उसकी डिटेक्शन को शो करेगा. ठीक है. तो हम यहाँ से यहाँ गैल्वेनोमीटर की जब इंडिकेशन होगी करंट की, तो हम देखते हैं कि यहाँ पर इंड्यूस्ड ईएमएफ होगी. और इंड्यूस्ड ईएमएफ जो हो रही है दैट इज थ्रू दिस जो कंडक्टिंग रॉड के थ्रू हो रही है इन द अक्रॉस द मैग्नेटिक फील्ड. इसका मतलब है जो ये मूविंग रॉड है इट एक्टिंग एज अ सोर्स ऑफ द ईएमएफ. जब भी हम इस रॉड को अक्रॉस द मैग्नेटिक फील्ड मूव करेंगे टूवर्ड्स राइट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड साइड, तो ये जो रॉड है ये बिहेव करेगी एज अ सोर्स ऑफ द ईएमएफ. जब इसकी मोशन जीरो हो जाएगी, यानी उसको स्टॉप कर देंगे, तो इस लूप में करंट भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा. एंड दिस ऑल करंट की जो वैल्यू है दैट इज इंडिकेटेड बाय दिस गैल्वेनोमीटर. सो यहाँ पर हमने एक और चीज़ भी जो है वो राइट हैंड रूल यूज़ करेंगे. डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स को फाइंड आउट करने के लिए हम राइट हैंड रूल यूज़ करेंगे. जैसे कि मैंने यहाँ पर भी और यहाँ पर ये सेम फिगर ड्रॉ की है. वेलोसिटी की डायरेक्शन क्योंकि हमने राइट हैंड साइड पे किया, जो थंब है दैट इंडिकेट्स द वेलोसिटी की डायरेक्शन. और जो फिंगर्स हैं दैट वाज इनटू द पेज, तो फिंगर्स जो हैं वो आपके राइट हैंड की जो है वो इनटू द पेपर होंगी. और जो पाम है वो अपवर्ड डायरेक्शन में होगा. तो जिसका मतलब है जो पॉजिटिव चार्जेस हैं इनके ऊपर जो फोर्स लग रही है दैट इज इन दी अपवर्ड डायरेक्शन. ये मूव करके किस तरफ जाएंगे, टूवर्ड्स द B एंड ऑफ दिस रॉड.
तो जैसे हमने पहले बताया कि मूविंग रॉड जो है इट एक्ट्स एज अ सोर्स ऑफ द ईएमएफ। जैसे ही हम इसको मूव करना शुरू कर देंगे तो जो रॉड है ये ईएमएफ का सोर्स बन जाएगी, क्योंकि जितने पॉजिटिव चार्जेस हैं ये मूव करेंगे टुवर्ड्स दी बी, तो बी के ऊपर जो है हमारे पास एक्सेसिव ऑफ पॉजिटिव चार्जेस हो जाएंगे। साइमल्टेनियसली जो पॉजिटिव चार्जेस यहाँ से मूव करके बी के एंड पर जा रहे हैं तो यहाँ पर ए एंड पे डेफिशिएंसी ऑफ पॉजिटिव चार्जेस हो जाएंगे, जिसकी वजह से हम कहेंगे यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ गया। तो अब आप ये देखें कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जनरेट हो रही है, इंड्यूस हो रही है, ये पॉजिटिव एंड है, ये नेगेटिव एंड है। और जो इंड्यूस करंट है वो मूव करेगा फ्रॉम बी टू सी, सी टू डी, डी टू ए, अपना एक लूप जो है वो कंप्लीट करेगा। जो करंट यहाँ से मूव करेगा फ्रॉम बी सी डी टू ए इन दी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, दैट इज द इंड्यूस्ड करंट। और जैसे हम देख रहे हैं कि हम रॉड मूव कर रहे हैं टुवर्ड्स दी राइट हैंड साइड पर, तो आप देखेंगे फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है। जब फ्लक्स इंक्रीज करता है तो हमने प्रीवियस टॉपिक में पढ़ के आए हैं कि इंक्रीजिंग फ्लक्स द कॉजेज द करंट इन दी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। सो यहाँ पर हम कहते हैं कि जो ऊपर की तरफ हाई पोटेंशियल बन रहा है, जैसे कि हम कहते हैं कि पॉजिटिव चार्जेस मूव करके बी की तरफ जा रहे हैं और वाइस वर्सा ए की तरफ लो पोटेंशियल आ रहा है, तो जो डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल है जिसको डेल्टा वी कह रहे हैं, दिस इज बेसिकली द इंड्यूस्ड ईएमएफ। इसको हमने इक्वेशन नंबर ए कह दिया है, क्योंकि ये इक्वेशन नंबर ए जो है हमने आगे कहीं यूज करनी है। ओके जी, नेक्स्ट टू इट इज़ दी जो मैग्नेटिक फोर्स उस चार्ज के ऊपर लग रही है, जिससे हमने राइट हैंड रूल से फाइंड आउट किया है कि उसके ऊपर जो फोर्स लग रही है वो फोर्स उस पॉजिटिव चार्ज को, मैग्नेटिक फोर्स जो है वो इस पॉजिटिव चार्ज को जो है वो फोर्स लगा रही है ताकि ये मूव करे टूवर्ड्स दी बी साइड ऑफ दी कंडक्टर। सो जो मैग्नेटिक फोर्स है दैट इज जिससे पिछले प्रीवियसली चैप्टर्स में पढ़ के आए हैं, जो मैग्नेटिक फोर्स है दैट इज एफ बी इज इक्वल टू क्यू बी क्रॉस पी। और वी और बी के दरमियान जो एंगल है इसको हम ओपन करते हैं तो साइन थीटा आएगा, और जो वी और बी के दरमियान एंगल है दैट इज 90 डिग्री। राइट हैंड रूल से हमने फाइंड आउट किया। जब हम ये वैल्यू इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो साइन 90 हमारे पास किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। तो जो मैग्नेटिक फोर्स है दैट इज इक्वल टू क्यू वी बी। तो लेट अस सपोज इट इज इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली इलेक्ट्रिक फोर्स जो एक्ट करेगी उस चार्ज के ऊपर, क्योंकि हमें पता है मूविंग चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फोर्स भी वहाँ पर बनेगी, तो जो कंसंट्रेशन ऑफ पॉजिटिव चार्जेस हैं वो बी पे ज़्यादा हो जाएंगे और डेफिशिएंसी ऑफ पॉजिटिव चार्जेस ए पे ज़्यादा हो जाएंगे, जिसकी वजह से रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस जो है वो सेटअप करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम बी टू ए। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि पॉजिटिव चार्जेस मूव कर रहे हैं फ्रॉम लोअर एंड टू द अपर एंड, यानी ए से मूव करके कहाँ जा रहे हैं, बी की तरफ। तो बी पे आपके पास कंसंट्रेशन ऑफ पॉजिटिव चार्जेस ज़्यादा हैं और नीचे की तरफ कंसंट्रेशन ऑफ पॉजिटिव चार्जेस कम है, यानी नीचे की तरफ डेफिशिएंसी ऑफ पॉजिटिव चार्जेस हैं जिसको हम नेगेटिव चार्जेस से मूव करते हैं। तो हमें पता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो फ्लो करती हैं फ्रॉम पॉजिटिव से लेकर दैट इज़ टूवर्ड्स दी नेगेटिव, ये पॉजिटिव चार्जेस का। तो ऊपर हमारे पास बी है और नीचे ए है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जहाँ सेटअप होंगी फ्रॉम बी टू ए, उसकी डायरेक्शन क्या होगी, बी से ए की तरफ उसकी डायरेक्शन होगी। और जो है वहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फोर्स लग रही होगी दैट इज़ जो उस चार्ज के ऊपर लग रही होगी वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन अपवर्ड होगी और इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन डाउनवर्ड होगी। और उसकी जो वैल्यू होगी वो होगी एफ ई, यदि इलेक्ट्रिक फोर्स इज इक्वल टू क्यू ई, प्रोडक्ट ऑफ क्यू एंड ई। ये भी हमने अपना जो चैप्टर नंबर 12 है उसमें इसको हमने डिस्कस किया था। ये दो फोर्सेज हैं जो उस सिंगल चार्ज के ऊपर वहाँ लग रही होगी और वो चार्ज जो है वो मूव कर रहा होगा फ्रॉम लोअर एंड ऑफ द कंडक्टर टू द हायर एंड ऑफ द कंडक्टर। तो जैसे ही हम यहाँ पर बात करते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में भी हमने पढ़ लिया, मैग्नेटिक फोर्स के भी बारे में पढ़ लिया, अब हम देखते हैं कि इक्विलिब्रियम स्टेट है जो चार्ज गेन कर लेता है। ये इक्विलिब्रियम स्टेट कब आती है, जैसे ही ये सिस्टम क्विकली रीचेज एन इक्विलिब्रियम स्टेट, उसमें ये दो फोर्सेज एक दूसरे के बराबर हो जाती है, बैलेंस कर लेती हैं एक दूसरे को, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स एक दूसरे को बैलेंस कर लेती हैं। तो उस केस में जब इक्विलिब्रियम स्टेट पे ये हमारे पास सिस्टम पहुंच जाता है तो हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स बिकम्स इक्वल टू दी मैग्नेटिक फोर्स। तो ऑपोजिट इन डायरेक्शन बट सेम इन मैग्नीट्यूड। तो उस केस में हम इन दोनों इक्वेशंस को आपस में कंपेयर करेंगे। एफ इज इक्वल टू एफ पी, क्यू ई इज इक्वल टू क्यू वी बी। यहाँ से क्यू की वैल्यू कैंसिल हो जाएगी तो ई किसके इक्वल आ जाएगा, वी बी के। लेट अस सपोज दिस इक्वेशन नंबर 3। अब नेक्स्ट टू इट इज़, क्योंकि हमने मोशनल ईएमएफ की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो यहाँ पर जो हमारे एक इलेक्ट्रिक फील्ड एज पोटेंशियल ग्रेडियंट हमने चैप्टर नंबर 12 पे फाइंड आउट किया था, उसको हम यूज़ करेंगे। दैट इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या है हमारे पास, ई इज इक्वल टू डेल्टा वी ओवर डेल्टा आर। अब डेल्टा आर यहाँ पर हमारे पास लेंथ ऑफ द कंडक्टर के बराबर है फ्रॉम बी टू ए या सी टू डी। तो यहाँ पर हमारे पास जो चेंज इन
डिस्टेंस है दैट इज़ इक्वल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। तो हमने डेल्टा आर की जगह एल की वैल्यू को यूज़ किया। यहाँ पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट इक्वेशन नंबर 4 को इक्वेशन नंबर 3 जो हमने अभी एवेल्यूएट किया, फाइंड आउट की है, इन दोनों को कंपेयरिंग की। तो कंपेयरिंग करने से हमारे पास ये वैल्यू आ गई, डेल्टा वी ओवर एल इज इक्वल टू वी बी। माइनस साइन हमारे साथ कंटिन्यू रहेगा, माइनस साइन शोइंग दैट इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जो है वो जो है डायरेक्टेड करती है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव की डायरेक्शन में। सो माइनस साइन इस चीज़ को शो करता है। सो यहाँ पर हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब इसको हम करेंगे तो डेल्टा वी इज इक्वल टू माइनस वी बी एल आ जाएगा। यहाँ पर ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, वी बी और साथ एल क्रॉस मल्टीप्लाई। यहाँ पर हम यूजिंग इक्वेशन ए करेंगे, जैसे कि मैंने फर्स्ट फाइंड आउट किया था कि जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है हमारे पास, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है वो चेंज वहाँ पर इंड्यूस जो हो रही है वो चेंज इन पोटेंशियल की वजह से हो रही है। यानी बी पे पोटेंशियल हाई है, लो पे ए पे पोटेंशियल लो है, दैट इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल। एंड चेंज इन पोटेंशियल इज बेसिकली नॉट बिकॉज ऑफ एनी सोर्स, बिकॉज ऑफ द चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स। तो हम उसको इंड्यूस ईएमएफ ये शो करेंगे। यहाँ पर हमने इसकी जगह इक्वेशन ए को सब्स्टिट्यूट किया है, तो हमारे पास इंड्यूस ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस पी बी एल क्या होता है। अगर एंगल बिटवीन वी एंड बी 90 डिग्री के अलावा कोई भी और डिग्री अगर जनरल थीटा रखते हैं तो हम उसकी जगह साइन वैल्यू यूज़ करते हैं। साइन इज़ बेसिकली द परपेंडिकुलर के लिए, यानी हम मैक्सिमम वैल्यू के लिए यूज़ नहीं करें 90 डिग्री के लिए। और अगर कोई एंगल बना रहा है फ्रॉम 0 से 90 डिग्री के दरमियान कोई भी एंगल बना रहा है तो उसके लिए हम जो है वो ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज़ करते हैं, दैट इज साइन थीटा। सो दिस इज इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस वी बी एल साइन थीटा। यानी इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू किसके ऊपर डिपेंड करता है, दैट डिपेंड्स अपॉन द स्पीड ऑफ द कंडक्टर, दैट डिपेंड्स ऑन द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी जो हम वहाँ पर एक्सटर्नल प्रोवाइड कर रहे हैं। लेंथ ऑफ द कंडक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। वी ज़्यादा होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ ज़्यादा होगी, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ज़्यादा होगी तो ई की वैल्यू ज़्यादा होगी, लेंथ ऑफ द कंडक्टर ज़्यादा होगा तो इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू ज़्यादा होगी। और एंगल बिटवीन वी एंड बी अगर जो है 90 डिग्री होगा तो मैक्सिमम ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। अगर जनरल एंगल होगा तो हम उसको थीटा के साथ रिप्रेजेंट करेंगे। अगर वेलोसिटी ऑफ दैट कंडक्टर जो हम ले रहे हैं वो 0 होगी तो इंड्यूस्ड ईएमएफ भी क्या होगा, 0 होगा। दिस इज़ ऑल अबाउट द इंड्यूस्ड ईएमएफ, दिस इज़ ऑल अबाउट द मोशनल ईएमएफ। थैंक यू।